की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV C57 एक्सेल मिशन। तो इसमें है 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। यह SITVC टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटरस्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथक्कन के लिए। और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। यह नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the Aditya L1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container where the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled. At the vehicle assembly building, again, there is a clean room provision to safely integrate it to the rocket, and then the heat shield halves are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 meters away. This is PSLV C57 standing majestically. अभी अभी आपने देखा PSLV C57 का इंटीग्रेशन वीडियो। यह पूरी तरह तैयार और कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं, अंतिम जांच जारी हैं प्रमोशन से पहले की। अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। इस मिशन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज 1 पॉइंट के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी आच्छादन या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। यह अंतरिक्षयान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इनका निरीक्षण करने के लिए इसमें 7 निदभार लगे हुए हैं। इनमें से 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे। इस तरह आदित्य L1 उपग्रह के निदभार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य L1 कर्टेन रेजर। ROD to Mission Director. Range is ready for PSLV C57 Aditya L1 mission. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. All TTC Director confirms readiness of all his track stations and network for supporting अभी आपने सुना C57 Aditya L1 mission. Mission Director Roger. उपग्रह निदेशक, TC डेटा लवर टेलीमेट्री टेलीकॉम निदेशक तथा यान निदेशक ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दे दी है। इसके पश्चात जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है। ALS शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकेंड्स पर RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। लेकिन इस दौरान वह स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए है। PS2 control system, Rodan chain actuator in progress. आदित्य L1 जो कि एक अंतरिक्ष यान है इस मिशन का, इसको पृथ्वी से 235 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न भू कक्षा में 19.2 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए PSLV के चतुर्थ चरण को 2 बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी असेंडिंग मोड और पेरिजी के बीच के कोण है जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है। आदित्य L1 के इस दीर्घाकार कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात
उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्षयान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर कर यान को पृथ्वी की प्रभावी क्षेत्र से बाहर निकलने में समुचित गति प्राप्त की जाएगी। फिर वह पृथ्वी की कक्षा से छोड़कर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा। 125 दिनों बाद यह L1 पॉइंट के पास पहुंचकर और उसकी परिक्रमा करना शुरू कर देगा और यही वह L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा। अब हम उड़ान से 11 मिनट की दूरी पर इन सब के बावजूद यहां उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए। सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़े देखते हुए सभी तंत्र सामान्य निष्पादन कर रहे हैं। अब हम 4 मिनट की दूरी पर हैं उड़ान से। T-4 minutes and counting. सामान्यतः PSLV के मिशन लगभग 2000 सेकेंड में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम क्रूजिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 की कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकंड का समय लगेगा। T-3 minutes and counting. यह PSLV C57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफ़ी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शॉर, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे, लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा। इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरू फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV एक्सेल संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय हैं। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-1 minute and counting. -55 seconds. All subs are armed. -50 seconds. All sequencers armed. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा। HPP open. -35 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PC tracking. Magnificent liftoff of PSLV C57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here. Adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage, S139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है।
स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन